जो इस पूरे ब्रह्मांड का और तमाम सृष्टि और समस्त मानव जाति का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता और निर्माता है। उस अल्लाह के शुभ नाम से जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और अधिपति है। उस अल्लाह के शुभ नाम से जिसके अस्तित्व में, जिसके गुणों में, जिसके अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, वो अकेला ही है। मंच पर बैठे हुए भाइयों और इस सभा में आए हुए आदरणीय भाइयों और उलमा, आदरणीय उलमा इकराम और बहनों, अभी यहाँ हम 1-2 घंटे से अपने देश और अपने समाज की वर्तमान परिस्थिति के बारे में, समस्याओं के बारे में सोच विचार और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हुए देख रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा भी विश्वास यही है कि इतने महान देश को, भारत या इंडिया, जहां आज की जनसंख्या 136 करोड़ है, हम राजनीति पार्टियों के हवाले करके बैठ नहीं सकते। केवल हम एनडीए हो या यूपीए हो या कोई सपा हो, बसपा हो, कुछ भी हो, उनके हवाले इस देश की बागडोर देकर हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स बनकर देखते रहें, देश बर्बाद होता रहे, समाज बर्बाद होता रहे और जो सोशल फैब्रिक है, भाईचारा, बंधुत्व और प्यार और मोहब्बत, ये सब आग लगा दें कोई, तो हम बैठ नहीं सकते। ये देश हमारा घर है। हमारे घर में आग लग जाए, कोई बाहर से आके आग लगाए, तो मैं देखता हुआ बैठ जाऊंगा कि वो लगा रहा है, घर जल रहा है, मेरे बीवी बच्चे उसमें जल रहे हैं, तो मेरा ही नहीं, मेरे पड़ोसी, मेरे दूसरे साथी, सबका कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें और उस आग लगाने वाले का हाथ पकड़ें और उस आग को हम बुझाएं। तो ये आज की जो सभा यहाँ जमात इस्लामी की ओर से यहाँ बुलाई गई, ऐसी सभाएं हम पूरे देश में कर रहे हैं और जमात ने पूरे देश के अंदर सद्भावना मंच और कमेटियां बनाई हैं। धार्मिक गुरुओं का एक मंच बनाया है, धार्मिक जन मोर्चा, उसमें बड़े बड़े धर्म के सब लोग उसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से सबको लेकर हमारे बस में जो कुछ है, संविधान के लिए, देश के लिए और देश के वासियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। भाइयों, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए गए। मैं तमाम उन भाइयों का आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने केवल 3-4 मिनट में अपनी बात को रखा। उनको समय बहुत कम था और बहुत सारे भाई इसमें ऐसे हैं जो खुद भी बड़े अच्छे विचारों को, बहुमूल्य विचारों को प्रस्तुत कर सकते थे, परंतु इसका टाइम बिल्कुल नहीं रहा। एक प्यार से आपसे शिकायत करना चाहता हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं अपने जो अनुसूचित जाति के भाई हैं और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, उन सबको मैं भी अपना भाई समझता हूँ और अपनी बहन समझता हूँ। उनके अंदर जवान अगर कोई है तो मैं अपना बेटा समझता हूँ। मेरी शिकायत आप सबसे ये है, 7 बजे इस प्रोग्राम का समय फिक्स था और 8 बजे तक हमको इंतज़ार ही करना पड़ा। किसी का पता भी नहीं था कि हम शुरू कर सकें, चंद लोग आए थे। होता ये है कि किसी भी सभा में लोग जमा हो जाते हैं, वक्तागण नहीं आते, गेस्ट नहीं आते हैं, जिनका इंतज़ार करना पड़ता है कि वो आएंगे और जब शुरू होगा। अब हमें यहाँ बैठकर 1 घंटा से केवल इंतज़ार करना पड़ा कि जब आप आएंगे तो शुरू होगा। अगर 1 घंटा हम बचता हमारा, तो आप में से कई और भाई ऐसे थे जिनके बहुमूल्य विचारों से बड़ा लाभ होता। तो मुझे आशा है कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी जगह, जमात इस्लामी की बात नहीं कह रहा हूँ, आप अगर कोई मीटिंग बुलाएं, हमें आप आह्वान करें, हमें दावत दें, तो हमारा कर्तव्य है कि जो टाइम फिक्स है उस टाइम पर आपके पास हम पहुँच जाएं। 2-4 मिनट की बात अलग है किसी कारण। तो आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रखना चाहता हूँ कि यहाँ जो विचार प्रस्तुत किए गए,
सब विचारों से मैं सहमत नहीं हो सका, ये मेरा अधिकार है, और कई विचारों से मैं सहमत हुआ। इसी प्रकार से मैं जो विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उन सब विचारों से आपका सहमत होना भी आपके अधिकार है, सहमत नहीं होना भी आपका अधिकार है। जिन विचारों में आप और हम एक दूसरे से सहमत हैं, आइए उन विचारों में कोई प्रोग्राम बनाकर, एक्शन प्लान, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाकर हम अपने समाज, अपने देश के लिए मिलजुल कर कुछ करें। जिन विचारों में हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, वहाँ हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वहाँ हम विचारों का आदान प्रदान करते करते एक दूसरे को निकट से, करीब से समझने का प्रयत्न करेंगे। भाइयों, एक समय ऐसा आ सकता है आपके विचारों की सत्यता, ऑथेंटिसिटी, प्रमाण की शक्ति के आधार पर मैं अपने बरसों से चले आने वाले विचारों को बदलने या नहीं बदलने के बारे में चिंता और इसके बारे में कोई निर्णय ले सकता हूँ। या ये भी हो सकता है कि मेरे विचारों की सत्यता, ऑथेंटिसिटी, प्रमाण की शक्ति के आधार पर सदियों से चले आने वाले विचारों को आप छोड़ दें और मेरे विचारों को स्वीकार कर लें। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, यही होना भी चाहिए। और भाइयों, सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य कहीं से भी आ जाए वो सत्य है और वो हमारे लिए लाभदायक है। और सत्य को झुटलाना, सत्य का इनकार करना, सत्य का नुकसान नहीं होता, उनका होगा जो उसे झुटला देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ जो विचार आए हैं उनके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक और बात मुझे बहुत याद आ रही है, वो बाबा साहब की याद आ रही है। बाबा साहब के बारे में मुस्लिम समाज में जानकारी बहुत कम है। यहाँ शोलापुर के अंदर एक मंच है। शाह गाजीउद्दीन हमारे मित्र थे, उनकी मृत्यु हो गई, एडवोकेट थे। उन्होंने ज्योतिबा फुले, बाबा साहब और शाहू महाराज एक मंच बनाया। उस मंच के द्वारा रिसर्च करके पहली बार उर्दू में उन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार की। मेरे पास 450 पेजेस की एक बड़ी बुक बाबा साहब के जीवन के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा। आज से 3-4 साल पहले पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं रोता रहा कई जगह कि बाबा साहब की पर्सनैलिटी कैसी थी, कितनी यूनिवर्सिटियों से विश्व के उन्होंने ऐसी डिग्रियाँ ली, उसकी धूल भी नहीं मिली आज लोगों को। उतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, दुनिया भर की फिलॉसफी, दुनिया भर का इतिहास, दुनिया भर की सभ्यताओं के बारे में, और मैं क्या क्या बताऊँ, कानून, सब कुछ पढ़ा हूँ बाबा साहब। तो इसी प्रकार से शाहू महाराज के बारे में कोई जानकारी मुस्लिम समाज को नहीं थी। मेरे पास 400 पेज की उर्दू में पुस्तक है, मुझे मराठी तो आती नहीं, तो उर्दू में वो पुस्तक मैंने पढ़ी। जमात ने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गाजीउद्दीन साहब की उन पुस्तकों को पूरे मुस्लिम समाज के अंदर महाराष्ट्र में फैला दिया। कई एडिशन छपे। मुस्लिम समाज को पहली बार पता चला शिवाजी महाराज, उनका इतिहास क्या है। और जो लोग इस देश के अंदर दंगे करा रहे हैं, नफरत को आग लगा रहे हैं, द्वेष घृणा फैला रहे हैं, वे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ के रीराइटिंग हिस्ट्री और सैक्रोनाइजेशन करके इतिहास को वो कितनी बड़ी बर्बादी का काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें जानकारी हमें मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का एक उपकार हम सब पर है, पूरे भारतीयों पर है, और ये जब तक दुनिया है, जब तक ये देश है, उस वक्त तक है। वो है, उन्होंने एक संविधान हमें दिया, एक ऐसा संविधान उन्होंने दिया है जिसके बराबर विश्व में कोई दूसरा संविधान नहीं है। मगर भाइयों, ये संविधान देश को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। देश को चलाने के लिए संविधान बेस बनता है, आधार, किंतु पावर में जो लोग रहेंगे हर जगह सत्ता में, वे कैसे लोग हैं जो इस संविधान को ईमानदारी के साथ और पूरी जस्टिस के साथ, न्याय के साथ, इस संविधान के अनुसार वो इस देश को चलाएं, जब ये देश चल सकता है। आप सब जानते होंगे संविधान के अंदर 125 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि इस संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है। आगे आने वाले देश में सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत नहीं रहेगा,
उनके प्लान के हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का हिंदू संविधान होगा, वो सेकुलर और डेमोक्रेटिक संविधान नहीं होगा। तो मनुस्मृति उसका बेस बनेगा, कानून का यहाँ इस देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। तो ये उनकी प्लानिंग है। तो ये सब बातें हमारे सामने हैं। अब आप देखिए, यहाँ एक विचार आया मानवता और धर्म। तो मैं अगर सही समझ पाया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ धर्म होगा वहाँ मानवता नहीं होगी, और जहाँ मानवता होगी वहाँ धर्म नहीं होगा। तो ये मानवता और धर्म वर्सेस कोई लड़ाई नहीं है। धर्म क्या है पहले ये भी हमें देखना होगा। अगर धर्म रीति पद्धति का नाम है, अंधविश्वास का नाम है, धर्म अगर इसका नाम है कि इंसानों को 4 वर्णों में बांट दिया जाए, और धर्म उसका भी एक सेकुलर कंसेप्ट ऐसा हो कि वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में वो वहीं अल्लाह बैठा रहे और वहीं नमाज पढ़ी, कोई पूजा पाठ कर ले और कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ याद कर ले, बाकी पूरा जीवन उस अल्लाह की बगावत में हम गुजारें। इस्लाम ऐसा धर्म नहीं। ये अगर धर्म की परिभाषा है, धर्म की डेफिनेशन है, तो इस्लाम धर्म है ही नहीं। इस्लाम बिल्कुल अलग है। इसीलिए यहाँ एक और विचार आया, उस पर भी मैं बात करूँगा, किंतु पहले इसको लीजिए कि क्या हमको पैदा करने वाला कोई है या नहीं है, ये हमने कभी सोचा? बहुत सारे भाई कहते हैं जब तक अपनी आंखों से किसी को नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जब हम मरते हैं तो मेरी आंख भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है, मेरी ये नाक है, मेरी पूरी बॉडी ठीक है, लेकिन मुझे ले जाकर मुसलमान भाई क्यों दफनाते हैं? मैं तो पूरा इंसान हूँ, मुझे क्यों दफनाते हैं? और कुछ और दूसरे भाई शमशान घाट में जलाते हैं। क्या चीज़ निकल कर चली गई तो क्या वो आंखों को नजर आती है? कभी आपने देखा उसे? किसी ने नहीं देखा। साइंस कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी ने देखा? हमारे सोशल स्टडीज़ के टीचर, मैं 64-66 में मैट्रिक किया, तो टीचर कहते थे कि साइबेरिया में 12 महीने बर्फ़ होती है। हिटलर आया था, उसने 60 लाख जीव्स को उसने कंसंट्रेशन गैस चेम्बर्स में डाल के जान से मार दिया। आपने हिटलर को देखा है? मैंने देखा है, परंतु मानते हैं, बोलने वाले सच्चे हैं, निस्वार्थ है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और उन्होंने कभी झूठ ऐसा बोला नहीं है। मानते हैं। भाइयों, इतिहास में केवल साइंटिस्ट ही नहीं आए, फिलोसोफर्स ही नहीं आए, बड़े बड़े इंजीनियर ही नहीं आए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ही नहीं आए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास में, मानव इतिहास के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पैगंबर, संदेशवाहक आए और उन संदेशवाहकों ने जीवन के बारे में, सृष्टिकर्ता एक अल्लाह के बारे में, क्रिएटर, नरिशर, सस्टेनर के बारे में और जीवन के उद्देश्य के बारे में, और फिर इसके साथ जीवन में क्या करें क्या न करें, जीवन को किन नियमों पर चलाएं कि जीवन के अंदर शांति आए, सफलता आए, उन्नति प्रगति आए, और मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन है नहीं है, और अगर जीवन है वो सदा का जीवन कैसे सफल होगा, ये सब बातें उन्होंने बताई। आप बताइए, इन सच्चे इंसानों की बात को किस आधार पर अस्वीकार करें, उसे इनकार करें? किस आधार पर? उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वो गालियाँ खाते थे लोगों की, पत्थर खाते थे, लोहलहान होते थे, कहते थे कि ऐ लोगों, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की ओर से मैं कह रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उस ज्ञान के आधार पर तुमसे कह रहा हूँ। और मानव को स्वतंत्रता भी दी। ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, आंखें बंद करके मान लो। कहा कि तुमको अल्लाह ने बुद्धि दी है और तुमको विवेक दिया है, इसके आधार पर तुम सोच विचार करके तुम सोचो कि मेरी बातें सत्य है या असत्य है। कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ऐ पैगम्बर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आप मानव को बता दीजिए कि ऐ लोगों, मैं जो कुछ तुम्हारे सामने ज्ञान, जीवन की सच्चाइयाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो मेरी तपस्या और मेरे शरीर को कष्ट देकर चिंतन मनन करके मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये तुम्हारे रब की तरफ से है, अल्लाह की ओर से है। तुम में से जो चाहे स्वीकार करे, जो चाहे इसे अस्वीकार करे, इसकी तुम्हें स्वतंत्रता है, किंतु इसका परिणाम तुम्हें खुद देखना होगा। ये पैगंबरों की बातें हैं। आप सोचिए किस आधार पर हम इनका इनकार करें। तो इसीलिए मानवता और इस्लाम के अंदर कोई टकराव नहीं है कि जहाँ इस्लाम होगा मानवता नहीं होगी, जहाँ मानवता होगी वहाँ इस्लाम नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। अल्लाह जो हमारा सृष्टिकर्ता है, रचयिता निर्माता है, वो हमसे ज़्यादा हमारे अंदर मानवता को लाना चाहता है और हमारे अंदर वो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से हमको रास्ता बताता है। हम एक सुंदर कविता सुनते हैं, पोयम, और बैठे हुए सुनकर फौरन कहते हैं कि कवि कौन है इसके। एक अच्छा ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग देखते हैं, कहते हैं कि इसका इंजीनियर और आर्किटेक्ट कौन है। हर चीज़ के अंदर हमें एक प्रश्न आता है कि किसने इसको बनाया, कौन इसका बनाने वाला है, कौन इसका फाउंडर है या क्या है। इसी प्रकार से इतना बड़ा ब्रह्मांड और इसके अंदर इतनी बड़ी आकाश गंगाएं, इसमें इतने सब कुछ प्राणी पशु पक्षी और सब है, मानव को अनुपम सृष्टि बनाया, तो क्या बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गया। और आपसे आप अंधेर नगरी चौपट राजा है, दुनिया चल रही है। यहाँ अन्याय भी है, अत्याचार भी है, यहाँ हर तरह की हत्या भी है, बेकसूर लोगों की जान भी ली जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, चलता रहे। और एक दिन मरकर मिट्टी में मिल गए। पैगंबर कहते हैं, उनके ऊपर जो पुस्तकें उतरी ग्रंथ, वो बताते हैं ऐसा नहीं है। मैं एक दो तीन बातें बाद में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से इस्लाम और मानव, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं कह रहा हूँ, तो मुझे तो इस्लाम की यहाँ कुछ बातें प्रतिनिधि होने के नाते कुछ बातें रखना है कि आज की समस्याओं का कोई समाधान है इस्लाम में। और आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, क्या इसका सुधार इस्लाम की शिक्षाओं में है? ये है मेरी बात जो आपके सामने रखना है। मैंने शुरू में कह दिया, आपको पूरा अधिकार है, इन बातों पर सोच विचार करें, स्वीकार करें, अस्वीकार करें, पसंद करें, नापसंद करें, आपको पूरा अधिकार है। किंतु बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां आप और हम सहमत हैं, हम एक हैं, हमारे अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, वहाँ हम मिलकर काम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। जमात पूरे भारत में अपने जो अनुसूचित भाई हैं, अपने जो ओबीसीज हैं और अपने जो आदिवासी भाई हैं, सबके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब उसकी विस्तार में डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता। इसके बाद में एक बात यहाँ आई है कि अल्लाह ईश्वर भगवान, और कुछ हमारे भाई हैं जो बताते हैं कि यसु मोहम्मद और राम रहीम ये सब एक ही है। भाइयों, ऐसा नहीं है। सत्य को हमें समझने की प्रयत्न करना चाहिए। अल्लाह कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए मैं अपने इस विचारों के अंदर न ईश्वर कह रहा हूँ, न परमेश्वर कह रहा हूँ, न भगवान कह रहा हूँ, न कुछ और कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह कह रहा हूँ। ये देखिए, ये कुरान है, आज से 1450 वर्ष पूर्व प्रॉफिट मोहम्मद पर ये अवतरित हुई। इस कुरान में आपके मेरे पैदा करने वाले पालनहार और जो मालिक है, जो हमारा शासक है अल्लाह, उसका परिचय अल्लाह के नाम से ही कराया गया है। अगर उसका सूरज 15 दिन बंद हो जाए तो हमारे गेहूं का एक दाना पैदा नहीं हो सकता। उसकी हवा चंद दिन के लिए बंद हो जाए, हम सब मर जाएंगे, कोई बच नहीं सकता। उसका पानी ज़मीन के अंदर उतर जाए तो फिर किसी की शक्ति नहीं है उस पानी को अंदर से ऊपर लाकर हम पानी पी के ज़िंदा रह सकें। तो वो पालनहार भी है, तो उसके लिए अल्लाह है। अल्लाह का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, अल्लाह का कोई फेमिनाइन स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे हम कहते हैं गॉड, गॉड का प्लूरल फॉर्म है गॉड्स, बहुत सारे खुदा हो गए। हम कहते हैं गॉडेस, उसका प्लूरल फॉर्म है गॉडेसेस। तो अल्लाह न गॉड है, न ईश्वर है, न परमेश्वर है, न भगवान है, न कुछ और है। अल्लाह अल्लाह है। इसी कुरान के 112 अध्याय में कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ पैगंबर, आप बता दीजिए मानो को, लोगों को, अल्लाह कैसा है। लोग जानना चाहते थे कि अल्लाह कैसा है। बताया गया कि अल्लाह एक अकेला है, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसका कोई कुटुंब नहीं है,
उसका कोई परिवार नहीं है, वो किसी की संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, वो सबसे बेनियाज है। हम सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है, सारी कमजोरियों से पाक है। तो इसी से लिए आरंभ में मैंने कहा एक बात आपके सामने कि अल्लाह के अस्तित्व में, अल्लाह के गुणों में, अल्लाह के अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं। भाइयों, पूरे विश्व में आज 175 करोड़ मुसलमान हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायी। मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को भगवान का अवतार नहीं मानते। कोई मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद से दुआ नहीं मांगता। बहुत सारे भाई हमारे शिरडी जाते हैं, मैं भी शिरडी जाके देख के आया। शिरडी साईं बाबा तो मुसलमान थे। उनके दोस्त का एक बेटा था, मेरा दोस्त था, उसकी भी डेथ हो गई, अब्दुर्रहमान। शिरडी साईं बाबा मुसलमान थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं, तुम्हें बेटा दूंगा, बेटी दूंगा, तुम्हारे कारोबार में लाभ होगा, तुम्हारी अगर हेल्थ खराब हो रही तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, आओ मेरे पास। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। और एक बात कही, उसे छुपा दिया गया, सबका मालिक अल्लाह है। तो भाई ये अल्लाह का परिचय है कुरान के अंदर। और ये अल्लाह वो है जो सारे बंदों से प्यार करता है। जितना मुझे प्यार करता है आपको भी उतना ही प्यार करता है। ये अल्लाह वो है जिसने आपको अनुपम श्रेष्ठी बनाया, पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में लगा दिया। सूरज हमारे लिए निकल रहा है, चांद हमारे लिए आ रहा है, ठंडी हवाएं हमारे लिए, जल पानी हमारे लिए, दरिया समुद्र जंगल काड़ पशु पक्षी सब हमारे लिए, बाहर की घास फूस हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए बना दिया। हमसे प्रेम करता है, हमको बांटता नहीं, किसी को ऊंचा नीच नहीं बनाता, काले को नीच बना दिया, गोरे को ऊपर कर दिया, नहीं। मेरा काला रंग, मेरा गोरा रंग मेरे हाथ में कहाँ है? उसने जैसे चाहा पैदा कर दिया। तो ये अल्लाह का परिचय, बहुत सुंदर परिचय इस किताब में प्रॉफिट मोहम्मद की बातों में भी आया है। प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को हदीस कहते हैं, हमारे भाई जानते हैं, और ये कुरान है। इसमें एक शब्द भी प्रॉफिट मोहम्मद का नहीं, किसी मानव का, किसी प्रॉफिट मोहम्मद का, किसी पैगंबर का एक शब्द भी नहीं। जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह की वाणी है। इसे आप अध्ययन करके देखेंगे, जब समझ में आएगा कि अल्लाह हमारे अंदर इंसान बनाया है तो मानवता सबसे पहले वो लाना चाहता है। और मानवता के साथ वो मानवता कैसे आएगी? वो केवल जीडीपी से नहीं आएगी। मानवता केवल आर्थिक भौतिक उन्नति प्रगति से नहीं आएगी। आर्थिक भौतिक उन्नति प्रगति आ जाए, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से हम अगर संतुलन में ऊपर नहीं उठेंगे तो हम राक्षस बनेंगे। आज हम राक्षस बन चुके। 4 साल की बच्ची को बलात्कार, आप सोच सकते हैं? 4 साल की बच्ची, मंदिर के अंदर उसको मार के रखा, उसका बलात्कार किया, 1 हफ्ते तक रखा। उसका धर्म कोई भी हो, उस मासूम बच्ची का क्या था? आज हम राक्षस बन चुके हैं। भारत के सैटेलाइट, भारत के रॉकेट और मिसाइल आकाश में है। भारत के रहने वाले लोगों का कैरेक्टर पाताल में। ट्वाइन बी, जिसने विश्व की 26 सभ्यताओं के स्टडी किया है, अध्ययन, वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशंस वेर डिस्ट्रॉयड ऑन द रॉक ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस। आप सोचिए, कुरान यही बात कहता है। मटीरियल प्रोग्रेस चाहिए। इस्लाम मटीरियल प्रोग्रेस के विरोध में नहीं है। इस्लाम आने से पहले अरब समाज के अंदर लोग डेड बॉडी खाते थे, डेड बॉडी भूख मिटाने के लिए। इतनी गरीबी थी उस समाज में। हमारे भारत में 5 साल योजनाएं अब तक बनती थी गरीबी दूर करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, परंतु गरीब तो मरते रहे, गरीबी दूर नहीं हुई। गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। आज भी हम ये काम नहीं कर सके। इस्लाम आया, हिस्टोरिकल एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोई स्टोरी, कोई मैथोलॉजी नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस इतिहास में रिकॉर्डेड है कि इस्लाम आने के बाद कुरान में बताया गया ज़कात निकालना है। आप देखिए, जितने बिजनेस और जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें गरीबों से, आम लोगों से पैसा लेकर मालदारों को फ़ायदा देते हैं। और भारत से कितने लोग कितना पैसा लेके भाग गए, लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए। मगर अजीब बात है, 1450 वर्ष पूर्व कुरान ने कहा अमीरों से पैसा लो, गरीबों में तकसीम करो, ये ज़कात 2.5%।
2.5% ज़कात है। इस ज़कात के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी इसके अंदर बढ़ोतरी रखी है, प्रोग्रेस रखी है कि उसी अरब समाज में मुर्दा डेड बॉडी खाने वाले लोग चंद बरसों के अंदर अंदर ज़कात लेकर डिक्लेयर करते थे कि मेरे पास ज़कात का पैसा है, जो भी डिज़र्विंग है गरीब वो ले ले। कोई एक आदमी भी आके ज़कात लेने तैयार नहीं था। और वहाँ पर जब इस्लामिक व्यवस्था बन गई, वहाँ पर जो ट्रेजरी है उसमें ज़कात का पैसा जमा होता जाता था। तो भाइयों, इस तरह से ये हमारे अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान होना है, आर्थिक रूप से ब्याज को निषेध कर दिया। और बहुत, मुझे तो याद है मेरे कॉलेज के ज़माने में इस्लाम का मजाक उड़ाते थे लोग, कुरान का। ब्याज के बिना कोई बैंक नहीं चल सकती, ब्याज के बिना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं सकती, सोशल इंश्योरेंस का कोई सिस्टम चल नहीं सकता। परंतु आज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें आप पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ दी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका मूल कारण ब्याज है। तो मूल कारण ब्याज है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक और भौतिक रूप से जो उन्नति प्रगति का ये रास्ता बताता है इस कुरान और इस्लाम। यहाँ हमारे एक भाई ने कहा कि देश प्रेमी, उन्होंने कहा जमात को, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि वो देश प्रेमी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। देश प्रेमी का मतलब ये है, जमात भारत के 136 करोड़ मानवों से प्रेम करती है, किसी से हम द्वेष और घृणा नहीं करते। जालिमों के जुल्म से हम नफरत करते हैं, जालिमों से नफरत नहीं करते। कातिल करने वाले कातिलों से नफरत नहीं करते, उनके कत्ल से हम नफरत करते हैं। और बुरे लोगों की बुराई से नफरत करते हैं, बुराई को दूर करके उनको गले लगाना चाहते हैं। हम मानव से प्रेम करते हैं। देश प्रेमी का मतलब है मानव प्रेमी। देश प्रेमी का मतलब है मानव प्रेमी, क्योंकि देश प्रेमी का मतलब नहीं हिमालय पहाड़ से प्रेम करो, करेंगे वो हमारी ज्योग्राफिकल एक बाउंड्री है। गंगा जमुना से प्रेम करेंगे, वो हमारी दरियाएं हैं, कावेरी है, गोदावरी है, हिंद सागर है, अरब सागर है, खलीज की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, प्रेम करेंगे। परंतु देश प्रेमी का असल मतलब यह है कि 136 करोड़ इंसानों से प्यार करो। कुरान कहता है कि अगर तुम अपने रब से, खुदा से, अगर तुम सृष्टिकर्ता से तुम प्रेम करते हो, उसको परखने की कसौटी यह है कि तुम्हें मानव से कितना प्रेम है। अगर तुम दावा करते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उसके बंदों से नफरत करते हैं, तो तुम झूठे हो, तुम किसी अल्लाह को मानने वाले ही नहीं हो, झूठे हो। कुरान ये कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते हैं। तो भाइयों, हम देश प्रेमी भी हैं, मानव प्रेमी भी हैं, मानवता प्रेमी भी हैं। जमात बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सुंदर। एक बात हमारे भाई ने कही कि मुकाबला हम सबको मिलकर करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, देश की गंभीर समस्याएं, विशेष करके कम्युनलिज्म, फैसिज्म, जिसके संबंध में मौलाना ने अभी यहाँ इस नगर के अध्यक्ष हैं जमात के, उन्होंने बताया फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल